लेते हैं। गुजरात स्टेट हो या अदर स्टेट, कोई भी स्टेट में भी उनका नाम है कमेंटेटर में। और वलसाड़ जिले में तो कहीं भी टूर्नामेंट होती है तो उनको पहले बुलाया जाता है। हर बल्लेबाज को, हर गेंदबाज को निजी तौर पे पहचानते हैं और सबका इतिहास भी पूरी तरह से जानते हैं और अपने अनुभव का भी पूरा निचोड़ देते हैं अजीज भाई शेख। तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आगे कमेंटेटर का हाल हमको अजीज भाई शेख सुनाएंगे। धन्यवाद साथी कमेंटेटर यूसुफ भाई दाऊदी। डीटीपीएल का आज का पहला क्वार्टर फाइनल मैच एमपी कोबरास वर्सेस बानन टाइगर्स 11 के बीच। इस बार लो ओवर फुल टॉस जरूरी थी, वहां पे एक्स्ट्रा का और 5 स्ट्रोक खेला गया है बल्लेबाज हिनल कराशिया की ओर से। अंपायर तरुण पटेल का इशारा कमेंट्री बॉक्स की ओर 4 रन का। पहले 2 ओवर्स वैसे भी बहुत ही महत्वपूर्ण सवर रहेंगे, तो फर्स्ट वाज ए वेरी क्रूशियल इन डीटीपीएल फर्स्ट क्वार्टर फाइनल। और इस बार का स्ट्रोक खेलना जरूर था, बल्लेबाज ने एकदम आसान खेल दे बैठे शॉर्ट इस पॉइंट के सन के ऊपर। 4 रन के निजी के ऊपर लगने वाला ये शिवे से भी कप्तानी की जा रही है शिव अग्रवाल की ओर से एमपी कोबराज के लिए। और एमपी कोबराज के जो फ्रेंचाइजी ओनर्स है मनीष भाई पटियार और बाहनान टाइगर्स के जो फ्रेंचाइजी ओनर है फहद बहनान। शुरुआत से जो फील्ड इस प्रकार है, विशाल बाम ने फील्डिंग कर रही डीप स्क्वेयर बाउंड्री लाइन के ऊपर। पितराज फील्डिंग कर रहे हैं वाइड इस डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर। इस पर आगे आकर स्ट्रोक को खेला शॉर्टिश मिड ऑफ के स्थान के ऊपर जाकर खुद फील किया गया गोस्वामी की ओर से। पहले चाहिए कि एक महत्वपूर्ण साझेदारी की जाए बानन टाइगर्स 11 के लिए। वन इंपोर्टेंट कंट्रीब्यूशन इज रिक्वायर्ड इन फर्स्ट क्वार्टर फाइनल इन डीटीपीएल सीजन 1। और इस बार नीचे रहती हुई गेंद जरूर थी वहां पे, कीपिंग वहां पे प्रतीक की ओर से। लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी की जा रही है। गेंदबाज की ओर से जो जिम्मेवारी सौंपी गई है कप्तान शिव अग्रवाल की ओर से। और इस बार कैच आउट वहां प्रतीक की ओर से। तो इस प्रकार लगने वाला ही दूसरे विकेट का नुकसान है सुभाष पटेल के रूप में बानन टाइगर्स 11 को।
एक बहुत निर्णायक ओवर की समाप्ति नीतीश गोस्वामी की ओर से एमपी कोबराज के लिए 4 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर बाहनन टाइगर्स 11 का। गेंदबाजी की जिम्मेवारी इस बीच दूर वाले छोर से अर्पित रांच ने संभाल रखी है एमपी कोबराज के लिए। वारिस के लिए जो फील्ड है वही इस प्रकार है। जय अग्रवाल की ओर से जो एमपी कोबराज के कप्तान भी है शिव अग्रवाल। एक शॉट इस फाइनल, एक शॉट स्क्वेयर लेग, उसके ठीक पीछे डीपी मिड विकेट और वाइड इस लॉन्ग ऑन के स्थान के ऊपर विशाल बाम ने एक फील्डर्स को पीछे भी भेजा जा रहा है शॉट इस लॉन्ग ऑन के स्थान के ऊपर कि कोई आधी अधूरी हाफ फुल स्ट्रोक खेली जाए बल्लेबाज वारिस शेख की ओर से। इस बार आगे आकर स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने सीधे डीपी से एक्स्ट्रा कवर के स्थान के ऊपर और जब तक गेंद को फील किया जाए 2 रन इस बीच पूरे किए गए और यस रन आउट डायरेक्ट हिट। ये सारे के सारे चेन्नई के टॉप 10 गुंडे हैं, टुकड़े टुकड़े कर देंगे तेरे। बहुत बड़ी गलती की है तूने यहाँ अकेले आकर। मुन्ना, झुंड में तो सुअर आते हैं। शिव शेख की ओर से टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का एक सही निर्णय लिया गया था शिव अग्रवाल की ओर से एमपी कोबराज के लिए। ये सारे के सारे चेन्नई के टॉप 10 गुंडे हैं, टुकड़े टुकड़े कर देंगे तेरे। बहुत बड़ी गलती की है तूने यहाँ अकेले आकर। मुन्ना, झुंड में तो सुअर आते हैं, शेर अकेला ही आता है। फुल टॉस बनाकर स्ट्रोक को खेला सीधे डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर और 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ बाहनन टाइगर्स 11 का 6 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। शिव और अश्वत की महत्वपूर्ण जोड़ी बल्लेबाजी के ऊपर बाहनन टाइगर्स 11 के लिए एक शॉट लॉन्ग लेग शामिल किया जा रहा है शॉर्ट टर्म पुल स्ट्रोक के लिए। डीप मिड विकेट वाइड लॉन्ग ऑन के फील्डर पहले बाउंड्री लाइन के ऊपर से उनको शामिल किया जा रहा है अर्पित रांच की ओर से शॉर्ट लॉन्ग ऑन के स्थान के ऊपर। इस बार फिर से एक और विकेट जिसको कहा जाना चाहिए बाहनन टाइगर्स के लिए।
के ऊपर बहनन टाइगर्स 11 का पहले टॉस जीता गया था शिव अग्रवाल की ओर से एमपी कोबराज के लिए। बहुत ही नियंत्रित कप्तानी की जा रही है और गेंदबाजी की जा रही है दोनों प्रमुख गेंदबाज की ओर से। पहले नीतीश गोस्वामी में अच्छी शुरुआत की गई एमपी कोबराज के लिए। खूबसूरत गेंदबाजी वहां अर्पित राज की ओर से, बाकी का विकेट कीपर प्रतीक जोशी की ओर से पूरा किया। एक शॉट इस क्षण में दूसरी स्लिप शामिल की जा रही है अर्पित राज की ओर से और शिव अग्रवाल की ओर से। श्री मिडॉफ के स्थान के ऊपर फील्डिंग कर रहे शिव अग्रवाल। आज खूबसूरत गेंदबाजी वहां गेंदबाज अर्पित राज की ओर से। 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 6 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर बहनन टाइगर्स 11 का। टूर्नामेंट का वैसे भी लोएस्ट स्कोर है पहले 2 ओवर्स में और टूर्नामेंट के सबसे अधिकतम स्कोर है ठाकर रॉक्स की ओर से बनाया गया था 2 ओवर में 41 रन। उसके बाद के ऊपर है सनराइज धर्मपुर जिन्होंने 35 रन बनाए थे 2 ओवर्स में। गेंदबाजी की जिम्मेवारी इस बीच कमेंट्री बॉक्स शोर से नीतीश गोस्वामी ने संभाल रखी है। वैसे कप्तानी और वाइस कप्तानी की जा रही है शिव अग्रवाल और अर्पित राज की ओर से। जो फील्ड है इस प्रकार है। अब दाहिने हाथ के बल्लेबाज अश्वत के लिए एक डीप स्क्वायर बाउंड्री लाइन के ऊपर मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर वाइड सॉन्ग और स्टेटिस मिनोन के स्थान के ऊपर फील्डिंग कर रहे जय यादव। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद जरूर थी। शॉर्टिश मिड विकेट की दिशा में स्टोक को खेला जब तक गेंद को हाफ पे फील्ड किया जाए अर्पित राज की ओर से। 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ बहनन टाइगर्स 11 का 7 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। 2 प्रमुख अंपायर्स में स्क्वायर अंपायर्स में अर्जुन टंडेल, स्ट्राइक एंड के ऊपर है तरुण पटेल। पूरी जिम्मेवारी है बल्लेबाज आसिफ शेख के ऊपर। डाउन द ग्राउंड स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने वाइड लॉन्ग बाउंड्री लाइन के ऊपर। खूबसूरत फील्डिंग वहां फील्डर की ओर से। स्कोर इस भी जा पहुंचा है 8 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। बहुत ही एक्सपीरियंस पेयर बल्लेबाजी के ऊपर बहनन टाइगर्स 11 के लिए अश्वत और बल्लेबाज आसिफ शेख। वैसे धर्मपुर के बाहर आसिफ भाई को जो एक निक नेम है वो आसिफ धर्मपुरी भी है। खूबसूरत स्टॉप जिसको कहा जाना चाहिए वहां पे गोस्वामी की ओर से। अच्छी वैसे भी एग्रेसिव प्रयास उनकी ओर से किया गया था एमपी कोबराज के लिए। 1 रनों की बढ़त के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ 9 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी गई। तीसरा ओवर चल रहा है। दो महत्वपूर्ण सफलता के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं गोस्वामी। ये चल पड़े जिसको कहा जाना चाहिए डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रन के लिए एग्रीकल्चर स्लॉक स्विप स्ट्रोक खेला गया था बल्लेबाज आसिफ धर्मपुरी की ओर से। चेन्नई के टॉप 10 गुंडे हैं, टुकड़े टुकड़े कर देंगे। तीसरे क्रम का हाई स्कोर भी बनाया गया था आसिफ शेख की ओर से 47। 15 रन पारी गई। तीसरा ओवर चल रहा है। स्लोअर गेंद जरूर की गई थी वहां गोस्वामी की ओर से। चेंज ऑफ जिसको कहा जाना चाहिए वेरिएशन बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है गेंदबाज गोस्वामी की ओर से। थोड़ी आगे टप्पा डालने की कोशिश की गई है गोस्वामी की ओर से। और कोशिश ये भी चल रही है आसिफ शेख की ओर से कि लंबी पारी खेली जाए बहनन टाइगर्स 11 के लिए। इट इज द लॉन्ग इनिंग फॉर बहनन टाइगर्स 11 इन फर्स्ट क्वार्टर फाइनल इन DTPL सीजन 1 डे 3।
इस बार वाइड का इशारा अंपायर तरुण पटेल की ओर से और स्कोर अतिरिक्त वाइड के साथ आगे बढ़ता हुआ 16 रन। पारी का तीसरा ओवर चला है 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। ऑफसाइड के क्षेत्र में जो फील्ड है वो इस प्रकार है। शिव अग्रवाल की ओर से एक शॉट इस में स्क्वायर गली, स्क्वायर कवर, एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ। शॉट ऑफ लेन और वाइड का इशारा अंपायर की ओर से और स्कोर अतिरिक्त वाइड के साथ आगे बढ़ता हुआ 17 रन। पारी का ये तीसरा ओवर चला है 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। दो महत्वपूर्ण बल्लेबाज को शामिल किया जा रहा है बानान की ओर से। बानान ऑटो कंसल्टेंट के प्रेसिडेंट भी है। ये और जबरदस्त फ्लैट्स जिसको कहा जाना चाहिए। वेटिंग फॉर द अंपायर सिग्नल ऑल्सो इज अंपायर सिग्नल 4 रन्स। फ्लैट चौका बल्लेबाज आसिफ धर्मपुरी की ओर से। खुद ही युवा और अनुभवी गेंदबाज ने संभाल रखी है कुंदन ने। बारहवीं 10वीं स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने सीधे डीपी मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर और जब तक गेंद को फील्ड किया जाए स्कोर इस बीच जा पहुंचा है 22 रन। पारी का चौथा ओवर चला है 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। शिव से भी कप्तानी की जा रही है शिव अग्रवाल और अर्पित राज की ओर से। कवर पॉइंट के स्थान के ऊपर नीतीश गोस्वामी। शॉर्ट इस गली के स्थान के ऊपर फील्डिंग कर रहे विशाल। आशीष फील्डिंग कर रहे शॉर्ट इस सडमैन के स्थान के ऊपर। वाइड का इस बीच इशारा अंपायर्स की ओर से। एजाज भाई शेख की ओर से आसिफ भाई शेख को प्रत्येक सिक्सर के ऊपर 100 रुपया। बुद्धिमता के साथ सब स्ट्रोक को खेले जा रहा है बल्लेबाज आसिफ शेख की ओर से। इस प्रकार स्कोर जहां पहुंचा है 24 रन। पारी का चौथा ओवर चला है 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। लोअर फुल टॉस चुक गए वहां पे बल्लेबाज अश्वत, क्योंकि वाइडिस से लॉन्ग ऑन काफी वाइडिस भी रखा गया है शिव अग्रवाल की ओर से। वाइड का इस बीच इशारा अंपायर अर्जुन टंडेल की ओर से और स्कोर अतिरिक्त वाइड के साथ आगे बढ़ता हुआ 25 रन। चौथा ओवर चल रहा है। कुंदन को शामिल किया जा रहा है शिव अग्रवाल और अर्पित राज की ओर से और फ्रेंचाइजी ओनर मनीष पटियार की ओर से। इस बार आगे आकर स्ट्रोक को खेला और एकदम आसान कैच वहां पे विशाल बाब ने। वैसे भी बहुत ही सुरक्षित फील्डर्स माने जाते हैं। 25। आउट होने के बाद उनके स्थान के ऊपर अकरम को शामिल किया जा रहा है फहद बहनान की ओर से, जो फ्रेंचाइजी ओनर्स भी है बहनान टाइगर्स के लिए। 5 चोटी के बल्लेबाज आउट हो चुके हैं
उसका पूरा से जा रहा है कप्तान शिव अग्रवाल और अर्पित रांच की ओर। एक लंबी सोच के साथ पारी खेलने की कोशिश की जा रही है कप्तान आशिफ धर्मपुरी की ओर से। एजाज भाई की ओर से प्रत्येक सिस्टर्स के ऊपर आसिफ भाई को 100 रुपये। डाउन द ग्राउंड स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने शॉर्टिश डीपी स्मिरॉफ के स्थान के ऊपर, जब तक गेंद को फील किया जाए विशाल बामने की ओर से। स्कोर जा पहुंचा है 26 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। बहुत दूर से स्ट्रोक को खेलने की कोशिश की गई थी बल्लेबाज की अकरम की ओर से। ओवर की भी समाप्ति अंपायर अर्जुन टंडेल की ओर से। 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 26 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। चार ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 26 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। 30 गेंदों के ऊपर 26 रन बनाए 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। गेंदबाजी की जिम्मेवारी फिर से एक बहुत ही युवा गेंदबाज ने संभाल रखी है विशाल सोलंकी ने। एक बहुत ही यंग टैलेंटेड गेंदबाज को शामिल किया जा रहा है फ्रेंचाइजी ओनर मनीष पटियार की ओर से। He's earned 90 members. डाउन द ग्राउंड स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने जय यादव की दिशा में वाइड लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर। 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 27 रन। केवल 30 गेंदों का खेल शेष बचा है अगर कोई अतिरिक्त गेंदें न फेंकी जाए एमपी कोबराज की ओर से। पीछे हटकर स्ट्रोक को खेला गया था सीधे डीपी स्क्वायर के स्थान के ऊपर। बहुत ही सुरक्षित फील्डिंग वहां पे विशाल बामने की ओर से। स्कोर जा पहुंचा है 28। पहली 2 गेंदों के ऊपर 100 की स्ट्राइक रेट के साथ पारी खेली जा रही है दोनों बल्लेबाज की ओर से बाहनन टाइगर्स के लिए। बहुत ही युवा गेंदबाज को शामिल किया जा रहा है शिव अग्रवाल की ओर से एमपी कोबराज के लिए। ये देखना पड़ेगा गेंद के नीचे आ रहे हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण कैच जिसको कहा जाना चाहिए एक युवा गेंदबाज की ओर से। स्टॉप डिलीवरी जरूर थी वहां विशाल सोलंकी की ओर से। बड़ी मैच में बहुत बड़ी जिम्मेवारी भी सौंपी गई है शिव अग्रवाल और अर्पित राज की ओर से। ये बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक को खेला है वाइडी सॉन्ग के ऊपर से 6 रन के लिए। डीजे किंग का जो ठीक स्पीकर से उसके ऊपर जाकर टकराई वहां पे।
खूबसूरत गेंदबाजी, एक बहुत ही लाउड अपील की गई थी वहां प्रतीक जोशी की ओर से। वेरी गुड डिसीजन इज गिवन बाय स्क्वेयरिंग अंपायर्स एंड मेन अंपायर्स। सो आफ्टर 5 ओवर 34 लॉस ऑफ 6। एसडी चैंपियंस 11 के जो कप्तान है नीलूभाई पटेल वो कमेंट्री बॉक्स में आए अपनी प्लेइंग्स 11 लेकर। और नीलूभाई और हिरेन भाई से कृपया एक विनती ये भी की जा रही है कि उनका 12वां खिलाड़ी भी कमेंट्री बॉक्स में होना चाहिए, क्योंकि एक लाइव मैच चल रही है और टूर्नामेंट्स का जो अगला मैच है वो सेमीफाइनल मैच भी है। जावेद ओबास इस बीच बल्लेबाजी के ऊपर एक बहुत ही इमर्जिंग बल्लेबाज को शामिल किया जा रहा है फहद बहनान की ओर से, जो फ्रेंचाइजी ऑनर से बहनान टाइगर्स के लिए। अर्पित राज इस बार शॉर्ट ऑफ लेन गेंद जरूर थी, वहां पे गुड लेंस के ऊपर से उछाल लाने की कोशिश की जा रही है बाएं हाथ के एक बहुत ही अनुभवी गेंदबाज अर्पित राज की ओर से। एक शॉट इस फाइन लेग शामिल किया जा रहा है अर्पित राज की ओर से, डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर और डीप इस वाइड सॉन्ग बाउंड्री लाइन के ऊपर। और क्लीन बॉल। तो इस बीच ये 7वें विकेट का नुकसान, 34 रन 7 विकेट के नुकसान के ऊपर। कॉन्फिडेंस अपील की गई थी वहां प्रतीक जोशी की ओर से। स्कोर रुका हुआ 34। पारी का 6वां ओवर चला है 7 विकेट के नुकसान के ऊपर बहनान टाइगर्स 11 का। शॉर्ट ऑफ लेन और काफी उछाल जरूर था इस गेंद के ऊपर अर्पित राज की ओर से। हाइट का पूरा एडवांटेज लिया जा रहा है एमपी कोबराज के लिए। स्कोर रुका हुआ 34। इस बार 2 फील्डर्स के बीच में सेफेस्ट स्ट्रोक खेला गया था 36 एक्स्ट्रा कवर के स्थान के ऊपर। 1 रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ 35। केवल 1 ही रन आया है इस ओवर में। बहुत ही नियंत्रित गेंदबाजी की जा रही है वाइस कप्तान अर्पित राज की ओर से एमपी कोबराज के लिए। बहुत ही कंजूसी भरी गेंदबाजी की जा रही है। रियल इज वेरी इकोनॉमिक बॉलिंग परफॉर्मेंस बाय वाइस कैप्टन अर्पित राज फॉर एमपी कोबराज 11। इस बार डाउन द ग्राउंड स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने वाइडी सॉन्ग ऑफ के ऊपर 4 रन के लिए। स्कोर 4 रनों के साथ इस बीच आगे बढ़ता हुआ 39।
6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 39, 7 विकेट के नुकसान के ऊपर। अर्पित राज ने अपने कोटे के 2 ओवर समाप्त कर लिए हैं। 2 over, no maiden. He's conceded 7 runs and he picks up 2 valuable wicket for MP Cobras 11. Such as a wonderful bowling performance indeed by Arpit Raj. बहुत दूर से स्ट्रोक को खेला गया था बल्लेबाज सागर मोदी की ओर से, और जब तक गेंद को फील्ड किया जाए शॉर्टिश मिड विकेट के फील्डर्स गोस्वामी की ओर से, 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 40 रन। 11 गेंदों का खेल अभी भी शेष बचा है, अगर कोई अतिरिक्त गेंदें न फेंकी जाए एमपी कोबराज की ओर से। अकरम बल्लेबाजी के ऊपर एक सिक्सर लगा चुके हैं, छोटे लेकिन एक बहुत ही निर्णायक पारी खेली जा रही है उनकी ओर से। ये कैच छोड़ा गया वहां प्रतीक जोशी की ओर से, और गेंद गई शॉट इस रनमैन के स्थान के ऊपर, और जब तक गेंद को फील्ड किया जाए स्कोर भी जा पहुंचा है 41, 41 रन। खूबसूरत गेंदबाजी वहां पे गेंदबाज विशाल की ओर से। नहीं जयेश बॉलिंग में फिर से एक बहुत ही युवा गेंदबाज को शामिल किया जा रहा है शिव अग्रवत और अर्पित राज की ओर से एमपी कोबराज के लिए। स्कोर रुका हुआ 41, 41 रन। पारी का 7वां ओवर चल रहा है। पर आगे आकर स्ट्रोक को खेला और आगे टप्पा जरूर खाया वहां प्रतीक जोशी के ठीक सामने, जो विकेट कीपर की भूमिका दे रहे हैं एमपी कोबराज के लिए। डीप स्क्वेल, एक डीप मिड विकेट वाइड इस लॉन्ग ऑन के सन के ऊपर अर्पित राज। ये बहुत ही बेहतर स्ट्रोक को खेला है वाइड इस लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन के लिए। 6 रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ। फुल टॉस बनाकर स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज सागर मोदी ने सीधे डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर, और आउट, रन आउट। 1 रन शॉर्ट ही था, मतलब कोई भी रन काउंट नहीं किया जाएगा। सात ओवर की समाप्ति पर स्कोर है बाहनन टाइगर्स 11 का 47। 8 विकेट के नुकसान के ऊपर। केवल 6 गेंदें शेष रही है पहले क्वार्टर फाइनल मैच में। बहुत ही सूझबूझ के साथ कप्तानी की गई शिव अग्रवाल और अर्पित राज की ओर से। लोअर फुल टॉस और गेंद को निकाल दिया डीप स्क्वेयर के ऊपर से 6 रन के लिए। એસપી સુપર કિંગ્સ 11 ના કેપ્ટન ધર્મેન્દ્ર સિંહ રાઠોડને વિનંતી કરીશ કે કોમેન્ટ્રી બોક્સમાં ટોસ માટે આવે. ઓકે, 53 થયા ને, 53.
इस बार डाउन द ग्राउंड स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने वाइडी सॉन्गन के स्थान के ऊपर। इतनी खूबसूरत फील्डिंग वहां विशाल बामने की ओर से, और जब तक गेंद को फील किया जाए 2 रन इस बीच पूरे के 2 महत्वपूर्ण बचाए भी गए विशाल बामने की ओर से। स्कोर इस बीच जा पहुंचा है बानहान टाइगर्स 11 का 55। 4 गेंदों का खेल शेष बचा है। अगर कोई अतिरिक्त गेंदें न फेंकी जाए एमपी कोबराज की ओर से। इस बार डाउन द ग्राउंड स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने, और बहुत ही निर्णायक कैच लिया गया है विशाल बामने की ओर से। ब्यूटीफुल कैच टेकन बाय विशाल बामने। पीछे आखिरी जोड़ी इस बीच मैदान के ऊपर अकरम कादरी नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर। इस बार लोअर फुल टॉस जरूर थी वहां पे। स्कोर रुका हुआ 55। एकदम आसान कैच वहां विशाल बामने की ओर से वाइड इस लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर। इस प्रकार ऑल आउट हो चुकी है बाहनन टाइगर्स 11 55 के पर, और मैच को जीतने का टारगेट दिया गया है 56। कैमरामैन से विनती करता हूं कि टॉस करवाया जा रहा है सेमीफाइनल मैच के लिए एसपी सुपर किंग और एसडी चैंपियंस के बीच। एसडी चैंपियंस के कप्तान नीलूभाई पटेल, एसपी सुपर किंग्स 11 के कप्तान है धर्मेंद्र सिंह राठौड़। शोएब भाई की ओर से टॉस करवाया गया सेमीफाइनल मैच के लिए। तो हु इज वन द टॉस? ओके, एसपी सुपर किंग इज वन द टॉस एंड डिसीजन इज पेंडिंग। फील्ड ओके। पहली सेमीफाइनल मैच के लिए टॉस हुआ गया। एसपी सुपर किंग्स 11 कैप्टन धर्मेंद्र राठौड़ इज वन द टॉस and to field first and after this semi-final match. Make it jump and sweat. Turn up.
गेंदबाज वारिस शेख की ओर से। जीजान वैसे भी मेहनत की जा रही है बाहनन टाइगर्स 11 की ओर से कि कैसे भी इस मैच में महत्वपूर्ण परफॉर्मेंस किया जाए। अभी 10 स्टोक को खेला बल्लेबाज ने और हल्का सी एक फंबल जरूर रही थी वहां पे। धनजी बापू फील्डिंग कर रहे शॉर्टिश सरमन के स्थान के ऊपर। सागर मोदी फील्डिंग कर रहे हैं शॉर्टिश पॉइंट के स्थान के ऊपर। अक्रम फील्डिंग कर रहे हैं शॉर्टिश एक्स्ट्रा कवर के स्थान के ऊपर। पूरा प्रोटेक्शन ऑफ साइड के चित्र में रखा गया है कप्तान आसिफ शेख की ओर से बाहनन टाइगर्स के लिए। हाफ और स्ट्रोक के लिए एक वाइड सॉन्गन शामिल किया जा रहा है कप्तान आसिफ शेख की ओर से। प्रतीक जोशी सामना करने के लिए तैयार। इधर ब्लॉक में दारी का गेंद जरूर थी वहां पे। फिर से हल्का सा फंबल जरूर था। डायरेक्ट हिट 0 निश्चित आउट हो सकते थे वहां पे। इस प्रकार स्कोर जा पहुंचा है 2 रन। आज खूबसूरत फील्डिंग वहां अक्रम की ओर से शॉर्टिश कवर के स्थान के ऊपर फील्डिंग कर रहा है। अच्छी वैसे भी मेहनत की जा रही है बाहनन टाइगर्स 11 की ओर से। डीटीपीएल सीजन 1 का ये पहला क्वार्टर फाइनल मैच है। पहले 55 रन बनाए गए। 56 रन की निजी चुनौती दे रखी 8 ओवर के निर्धारित मैच में। खूबसूरत वहां पे डायरेक्ट ही नहीं, थोड़ा सा हल्का सा एक वाइड थ्रो फेंका गया था वारिस की दिशा में फील्डर की ओर से। एक जोखमी रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ एमपी कोबरास का 3 रन। पारी का प्रारंभिक ओवर चल रहा है। लगातार एक वेरिएशन किया जा रहा है एक अनुभवी गेंदबाज वारिस शेख की ओर से। धर्मपुर ग्रामीण के वैसे भी बहुत ही महत्वपूर्ण गेंदबाज माने जाते हैं। खूबसूरत गेंदबाजी इसको कहा जाना चाहिए वारिस शेख की ओर से। हल्की सी आउट कटर गेंदबाजी इसको कहा जाना चाहिए। तो इस बीच ओवर की समाप्ति, पहले ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 3 रन। एकदम मिला जुला प्रदर्शन है पहली ओवर की समाप्ति पर दोनों टीमों के बीच, एमपी कोबरास और बाहनन टाइगर्स के बीच। जबकि पहले ओवर में 3 विकेट का नुकसान उठा चुकी थी बाहनन टाइगर्स 11। एमपी कोबरास ने कोई भी विकेट का नुकसान नहीं उठाया। शिवाहिर फील्डिंग कर रहे हैं डीपी से मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर। हिनल गराशिया फील्डिंग कर रहे हैं वाइड लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर। सुभाष पटेल फिर से एक बहुत ही अनुभवी गेंदबाज को शामिल किया जा रहा है आसिफ शेख की ओर से। स्ट्राइक के ऊपर है बल्लेबाज पार्थ मोदी और नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर है प्रतीक जोशी। इस बार इनसाइड आउट स्ट्रोक खेला है बल्लेबाज ने वाइड सॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रन के लिए। एक गुरूम जरूर बनाया गया था बल्लेबाज की ओर से। स्कोर जा पहुंचा है 9 रन। ये फिर से कैच छोड़ा गया शॉर्ट इस पॉइंट के फील्डर की ओर से। ये वैसे भी टेनिस क्रिकेट की अगर बात को छेड़ा जाए तो निश्चित कैच ही है फील्डर्स के लिए। इजी कैच इज ड्रॉप बाय द फील्डर्स और शॉर्ट इस पॉइंट रीजन। एक बहुत ही महत्वपूर्ण जीवनदान के साथ पारी खेली जा रही है बल्लेबाज पार्थ मोदी की ओर से एमपी कोबराज के लिए। दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण बल्लेबाज को शामिल किया जा रहा है शिव अग्रवाल की ओर से।
गेंद रुक कर जा रही है वाइड इस गली के स्थान के ऊपर, और जब तक गेंद को फील किया जाए और थ्रो दिया जाए, इस भी 2 रन पूरे किए गए बल्लेबाज की ओर से। थोड़ी सी नाखुश जरूर है वहां पे आसिफ शेख। इस प्रकार स्कोर अब जा पहुंचा है 11 रन। पारी गई, दूसरा ओवर चल रहा है। बेहतर से बेहतर फील्डिंग चाहिए वहां पे। 3 महत्वपूर्ण मिस फील्डिंग अपॉर्चुनिटी थी वहां पे रनआउट के लिए। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद जरूर थी वहां पे। डीबी से एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से स्ट्रोक को खेला 4 रन के लिए। काफी छोटी गेंद फेंकी गई वहां सुभाष पटेल की ओर से। स्कोर जा पहुंचा है 15 रन। दो फीटर्स बाहर रखे गए थे ऑन साइड के क्षेत्र में, और ऑफ साइड के क्षेत्र में गेंदबाजी की गई सुभाष पटेल की ओर से। इस अंपायर सिग्नल नो बॉल। और यहां रन आउट है वहां पे। ये वैसे भी दूसरी बार रहा है डीटीपीएल की, जहां तक बात को छेड़ा जाए, नो बॉल के ऊपर ये दूसरी बार आउट होने वाले बल्लेबाज है डीटीपीएल में। पार्थ मोदी इस बीच रन आउट हुए हैं। 16 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। और तुम 3 फिर भी वापस आ गए खाली हाथ। क्या समझ कर आए कि सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा क्यों? कितना इनाम रखे है सरकार हम पर? पूरे 50,000। सुना? पूरे 50,000। फ्री हिट। और पार्थ मोदी के आउट होने के बाद उनके स्थान के ऊपर एक बहुत ही इमर्जिंग कप्तान शिव अग्रवाल। इस बार अंदरूनी भाग का लग गई शॉट इस सरमन के स्थान के ऊपर। बिंदी गेंद फेंकी गई है फ्री हिट के ऊपर। गेंदबाज सागर मोदी और इस बार इनसाइड आउट स्ट्रोक खेला है बल्लेबाज ने। इज वेटिंग फॉर द एम्पायर सिग्नल। So what is the decision is given by Tarun Patel? Is signal 6 run. करने की अगर तूने कोशिश की तो घोसला डालेगा। मारी को बारूद पसंद है, दोनों मिलकर धमाके करेंगे। 22। छत्तीस गेंदों के अंदर 34 रन चाहिए इस क्वार्टर फाइनल मैच को जीतने के लिए और सेमीफाइनल प्रवेश करने के लिए। अभी भी एक जी जान मेहनत की जा रही है बाहनन टाइगर्स और एमपी कोबराज की ओर से। सच एज अ वेरी ह्यूज क्राउड इन धर्मपुर जिमखाना क्रिकेट ग्राउंड। बहुत ही दिमाग के साथ स्ट्रोक को खेला जा रहा है बल्लेबाज शिव अग्रवाल की ओर से। स्कोर इस बीच अब जा पहुंचा है 23 रन।
पारी का तीसरा ओवर चल रहा है 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। प्रतीक के लिए जो फील्ड है इस प्रकार है। प्रतीक जोशी के लिए एक वाइडी स्लोगन शामिल किया जा रहा है। वारिस शेख की ओर से वाइडी स्लोगन भी शामिल किया जा रहा है बाउंड्री लाइन के ऊपर। बानन ऑटो कंसल्टेंट का जो ठीक एडवर्टाइजिंग बोर्ड है वहां के ऊपर शामिल किया जा रहा है कि कोई हाफ वॉली स्ट्रोक खेली जाए बल्लेबाज प्रतीक जोशी की ओर से, और उसी दिशा में स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने, और मिस फील्डिंग और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। स्कोर 4 रनों के साथ आगे बढ़ता हुआ 27। इस बार फ्रंट फोर्स पंच स्ट्रोक खेला है सीधे डीबी सेक्टर कवर बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। सच एज अमेजिंग स्ट्रोक इज प्ले बाय प्रतीक जोशी फॉर एमपी कोबरास 11। Now MP Cobras is reaching 31, loss of 1 in third over. स्लो ओवर गेंद की गई वहां गेंदबाज वारिस शेख की ओर से है। स्कोर रुका हुआ 31 रन। पारी का तीसरा ओवर चल रहा है 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। टारगेट रखा गया है बाहनन टाइगर्स की ओर से 56 रन। विकेट लेने की पूरी कोशिश की जा रही है वारिस शेख की ओर से। यस प्लाम लेग बी फॉर विकेट, एकदम ठीक सामने आकर स्ट्रोक को खेला गया था बल्लेबाज की ओर से। सच अ वंडरफुल डिसीजन इज गिवन बाय अर्जुन टंडेल। 31 लॉस ऑफ 2 इन द थर्ड ओवर। यादव पता था तू बीटेक्स नहीं लगा था इसलिए तेरे को खुजली होएगी। आप उन कारतूस पे बीटेक्स मलहम लगा के गन में डाल के खुजली वाली जगह पे ठोक डालेगा। आज से ये मारी बरमचारी। बीजा ने मेरे को अपने इलाके का वारिस बनाया है। तेरे फादर का राज है। तो क्या तेरे फादर का राज है? ये इलाका मेरा है। बीबी का ये इलाका दहेज में लेंगे। पीछे बल्लेबाजी के ऊपर प्रतीक जोशी के आउट होने के बाद जय यादव को शामिल किया जा रहा है फ्रेंचाइजी ऑर्डर मनीष पटियार की ओर से। इस बार गली की दिशा में स्ट्रोक को खेला, बहुत ही किफायती फील्डिंग वहां सागर मोदी की ओर से। ओवर की भी समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 31 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। तीस गेंदों के ऊपर 25 रन चाहिए इस क्वार्टर फाइनल मैच को जीतने के लिए। शिव अग्रवाल के लिए जो फील्ड है बहुत ही महत्वपूर्ण फील्डिंग की सजावट की गई है कप्तान आसिफ शेख की ओर से। शॉर्टेस्ट मिड विकेट की दिशा में स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने, और जब तक इनको फील किया जाए स्कोर जा पहुंचा है 32 रन। हिनल ग्रासिया फील्डिंग कर रहा है वाइड सॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर।
खूबसूरत गेंदबाजी वहां पे गेंद गई शॉर्ट इस लेग के स्थान के ऊपर। लेग बाय कई सारा अंपायर तरुण पटेल की ओर से। स्कोर एक अतिरिक्त रनों के साथ आगे बढ़ता हुआ 33 रन। बहुत ही क्लेवर माइंड के साथ पारी खेली जा रही है। अब सिंगल सेविंग पोजीशन के ऊपर एक फील्डर को शामिल किया जा रहा है आसिफ शेख की ओर से शॉर्टेस्ट मिड विकेट के स्थान के ऊपर। एक स्कोरिंग जोन भी है बल्लेबाज शिव अग्रवाल के लिए। उसके ठीक पीछे एक डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर। बहुत ही कॉन्फिडेंस अपील की गई थी वहां पे। खेलने की कोशिश की गई थी। शॉर्ट आर्म पुल स्ट्रोक खेलने का एक प्रयास किया गया था डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा गैप भी है डीप स्क्वायर लेग और शॉर्ट इस फाइन लेग के क्षेत्र में। नो डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग फॉर द शॉर्ट आर्म पुल स्ट्रोक। बिंदी गेंदें फेंकी जा रही है गेंदबाज अकरम कादरी की ओर से। एक बहुत ही बड़े एक्सपीरियंस गेंदबाज को शामिल किया जा रहा है। हियर इज वेरी एक्सपीरियंस बॉलर्स। इधर उसी दिशा में स्ट्रोक को खेला दो फील्डर्स के बीच में और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच में एक बहुत ही बड़ा गैप भी था। सच इज अ वेरी बिग गैप बिटवीन स्क्वायर लेग एंड शिव अग्रवाल की एक महत्वपूर्ण जोड़ी बल्लेबाजी के ऊपर एमपी कोबराज के लिए। इसके बाद का जो मैच है एसडी चैंपियन और एसपी सुपर किंग्स के बीच। एक बार गेंद जा रही है सीधे डीप इस फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। 5 रन का इस बीच इशारा अंपायर्स की ओर से। स्कोर इस बीच जा पहुंचा है 43 रन। बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है एमपी। बिंदी गेंद फेंकी गई गेंदबाज अकरम की ओर से। ओवर की भी समाप्ति अंपायर तरुण पटेल की ओर से। 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 43, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। गेंदबाजी की जिम्मेवारी इस बीच गेंदबाज सिवाही ने संभाल रखी है। 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 43। 24 गेंदों के ऊपर 13 रन चाहिए एमपी कोबराज को। पैडर स्वीप स्ट्रोक खेलने की कोशिश बल्लेबाज शिव अग्रवाल की ओर से।
दोनों बिंदी गेंदें फेंकी गई है गेंदबाज शिव आहिर की ओर से। इस बार सीधे डीप बैकवर्ड स्क्वायर के ऊपर से शॉर्ट आर्म पुल स्ट्रोक खेल दिया है बल्लेबाज शिव अग्रवाल ने 6 रन के लिए। बल्लेबाजी के ऊपर विशाल बामने को शामिल किया जा रहा है फ्रेंचाइजी ओनर मनीष भाई पटियार की ओर से। इसके बाद का बहुत ही रोचक मैच भी है एसपी और एसडी चैंपियंस 11 के बीच। ये उनका विशाल बामने का ये होम ग्राउंड भी है। जगह के ऊपर से स्ट्रोक खेलने की कोशिश की गई थी बल्लेबाज विशाल बामने की ओर से। स्कोर रुका हुआ 49। शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर की शॉर्ट इस पॉइंट की दिशा में स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने। इस बीच ओवर की समाप्ति अंपायर अर्जुन टंडेल की ओर से। 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 49। गेंदबाजी की जिम्मेवारी इस बीच गेंदबाज सागर मोदी ने संभाल रखी है कमेंट्री बॉक्स ओर से। 7 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। इसी भी एक दूसरे की जो भली बात है पूरी तरह से पहचानती हुई है गेंदबाज और बल्लेबाज। और इस बार आगे आकर स्ट्रोक को खेला, इस प्रकार मैच को जीत दिया है और सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया एमपी कोबरास ने। इसके बाद का बहुत निर्णायक मैच है और डीपीएल की चैंपियन और रनर्स अप टीम दोनों बाहर हो चुकी है। डीटीपीएल सीजन 1 में, धर्मपुर तालुका प्रीमियर लीग सीजन 1 में सीबीएसई टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है डीटीपीएल कमेटी की ओर से। बहुत ही ऐतिहासिक क्रिकेट ग्राउंड। प्रतीक जोशी मैन ऑफ द मैच। भाई यहाँ डीटीपीएल के जो भी वॉलंटियर्स है, जो भी जिसको जो जिम्मेदारी सौंपी गई, सब कमेंट्री बॉक्स के सामने आ जाए। टोटली सब, बॉल की कमेटी, पानी की कमेटी, जो भी कमेटी है सब यहाँ पे आ जाए। जो भी वॉलंटियर्स है यहाँ पर डीटीपीएल टूर्नामेंट के, सब यहाँ पर कमेंट्री बॉक्स में आ जाए। जल्द से जल्द आ जाए यहाँ पर। भाई वो श्वेता कोमिनी
केसन का जो बोर्ड है वहाँ पर जो हमारे वॉलेंटियर्स है यहाँ पर आ जाए भाई, सब आ जाए यहाँ पर। जहीर यहाँ पर आ जाए। भाई यहाँ स्टेज पे जो हमारी कमेटी बैठी है वो भी यहाँ पर आ जाए, साइड पर आ जाए। सद्दाम वकीली, रमेश यहाँ साइड पर आ जाए, जल्द से जल्द आए फटाफट।